Students, this is video number 22 of electromagnetic induction and the topic is mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या, हमने इससे पहले सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस एक ही बात है, ठीक है, प्रोसेस है। सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रोसेस, म्यूचुअल इंडक्शन इज अ प्रोसेस, ठीक है। उसमें जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं एक्चुअली। अब इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन के अंदर क्या, प्रोसेस के अंदर क्या था कि जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी, जो कॉइल अपनी करंट की वेरिएशंस के कारण वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी, उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। अब आपको खुद ही इस बात का समझ आ गया होगा कि अगर वो सेल्फ इंडक्शन है तो म्यूचुअल क्या होगा। तो म्यूचुअल इज नॉट अ बिग थिंग। हमने सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट भी किया था इसका सोलेनॉइड का जब आपने सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट किया तो आपने बड़ा सिंपल देखा कि सोलेनॉइड के अंदर हमने वेरिएबल करंट फ्लो करवाई। वेरिएबल करंट फ्लो करवाने के कारण उसके अंदर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना। उसके अंदर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना तो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने, अब एक प्रोसेस यहां तक समझो कि वेरिएबल करंट के कारण जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बन गया, बस खत्म। अब उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा मालूम है कि मुझे किसने बनाया है। तो अब उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को क्या दिखाई दी, कॉइल। तो कॉइल जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक करती है तो व्हाट हैपन्स, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीआई बाई डी टी। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीआई बाई डी टी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीआई बाई डी टी आ गया तो आपकी कहानी सारी खत्म हो गई इधर ही, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी जब आ गया तो जो उसका वो आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब ये बात मैंने आपसे इसलिए की म्यूचुअल इंडक्टेंस में कि अगर आपको ये क्लियर है ना तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, डायग्राम से समझाता हूँ। तो दिस इज द डायग्राम जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। आपको क्वेश्चन आया है कि फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब भी उसने बात की मेरे साथ कि अब मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है इन दोनों का, तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे सबसे पहले एक कंडीशन दे दी हुई है, आर इज वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है। इसका बड़ा फायदा है, इधर मैं बताता हूं क्या। एक्चुअली जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब ये जब बहुत छोटा दे दिया ना उसने आर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आर जब बहुत छोटा है इससे, तो इसका मतलब ये इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट फॉर इट, मतलब इसके कंपैरिजन में ये जस्ट एक पॉइंट है। और पॉइंट है तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसमें एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा एट ए डिस्टेंस डी, जो हमने डिराइव किया हुआ, जिसको मैं अभी लिख के दूंगा आपको। आप इस पहले फिगर को अंडरस्टैंड कर लो। और इसके अंदर हम एक करंट एज्यूम करेंगे आई विच इज वेरिंग। इस वेरिंग करंट के कारण इधर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जो वेरिएबल होगा। ऑब्वियसली वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, देखो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो कभी भी ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हो सकता। अब कहानी ये है म्यूचुअल की, पहले समझेंगे हम कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो करंट फ्लो हुई उसके कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इसमें ईएमएफ डेवलप हुआ, इसकी करंट के कारण, मतलब इसको आप पी मान लो, प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी याद रखना, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी की करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना, वो जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक किया, तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ बना, यानी कि दोनों का काम अलग अलग हो गया। प्राइमरी का काम है मैग्नेटिक फील्ड बनाना और सेकेंडरी का काम है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना। जब ऐसा हो, दोनों काम डिफरेंट कॉइल्स कर रही हों, वी कॉल दिस प्रोसेस म्यूचुअल इंडक्शन, विच इज द एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, जो हमने लेटर ऑन पढ़ना है, विच इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। इसीलिए म्यूचुअल इंडक्शन की ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो है कि इसकी वजह से ट्रांसफार्मर बन पाया।
इस प्रोसेस की वजह से। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दैट। अब इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बोला एक में करंट बनाएंगे, और एक में करंट ले ली हमने अपने आइडिया से, और उसके कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू लिखेंगे, इसके एरिया से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स मिलेगा। क्योंकि फ्लक्स सिर्फ फ्लक्स नहीं बोलना है, यहां पे फ्लक्स बोलना है वो फ्लक्स जिसकी वेरिएशंस के कारण अब इसके अंदर ईएमएफ बनने वाला है, इसके अंदर ईएमएफ बनने वाला है। तो यानी कि फ्लक्स इज बी इनटू एरिया। हम बोलते हैं फटाफट की फ्लक्स किसके बराबर, हम बोलते हैं म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो एरिया। भैया किसके एरिया के साथ? पाई आर स्क्वायर दोनों का एरिया है, लेकिन कैपिटल आर लिखूं कि स्मॉल आर लिखूं? तो मैंने बोलना भाई वो फ्लक्स जो बनाया इसने, ग्रीन वाली कॉइल ने, वो जो फ्लक्स इसने बनाया वो एक्चुअली किसके लिए मैटर कर रहा है? वो सेकेंडरी के लिए मैटर कर रहा है जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना है। इसलिए फ्लक्स दैट इज गोइंग टू लिंक, मैं देखो ऐसे लिखता हूं, फाई एस। फाई एस का क्या मतलब हुआ? द फ्लक्स, फाई एस को हम एक और चीज लिख सकते हैं, ये देखो, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फाई एस हो गया सेकेंडरी का फ्लक्स। फाई 2-1 ज्यादा इंटरेस्टिंग बता रहा है यहां पे, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी उसके अंदर रिवील होती है। क्या? फ्लक्स ऑफ 2, फ्लक्स लिंक्ड विद 2 बिकॉज ऑफ 1। फ्लक्स है बनाया किसने? इसने, लेकिन लिंक किसके साथ कर रहा है? 2 के साथ। तो फ्लक्स लिंकिंग विद 2 बट क्रिएटेड बाय 1, यू कैन से लाइक दिस। ठीक है, तो इसलिए फाई एस इक्वल टू क्या होगा? बी, देखो बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 2। रट्टे नहीं मारना इनको, फॉर्मूलों को समझ के करना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 इंटू एरिया ऑफ 2, मैं इसको, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम इसकी बारे में बात भी करेंगे। चलो मैं लेटर ऑन करूंगा वो बात, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी बात आप याद रखो, दिस इज इंटरेस्टिंग, और इसको आप अभी अपने पास दिमाग में रख लो। जो डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट, देखना आपको याद आ जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर। ये देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो एट ए डिस्टेंस डी बना रहा हूं, 2, देख लेना आप, पीछे फॉर्मूला यही है, मैंने आपको कराया हुआ है ये, आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2, लेकिन n1 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात भी कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको मालूम है n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय ग्रीन क्वाइल या फर्स्ट क्वाइल या प्राइमरी क्वाइल at a distance d where the secondary coil is placed. The secondary coil is being placed at a distance d from the primary coil. ठीक है, आ गया समझ? ये सब समझ आ गया। फिर मैं लिखूंगा फाई, अभी मैंने जो लिखा था फाई एस इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट n1 आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 आई, लिख दिया आई। और फिर मैं यहां आपको बताता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एक्चुअली, देखो आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताता हूं क्या था। सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू लिखते थे आप फाई अपॉन आई लिखते थे, लेकिन फाई 1 अपॉन आई 1 होता था, क्योंकि वहां है ही एक ही क्वाइल। यहां पे क्या है? यहां पे होगा फाई एस अपॉन आई पी, प्राइमरी क्वाइल। और प्राइमरी करंट हमने कितनी ली है? आई मैंने बताई थी, यहां आई बनाई, तो इसको आई से डिवाइड कर दो। ये देखो आई से डिवाइड कर रहा हूं, देखो मस्त, ये देखो मैंने आई से डिवाइड कैसे करता हूं, ये कर दिया भाई आई से डिवाइड। जैसे ही आई से डिवाइड किया तो ये गायब हो गया आई, और जैसे ही आई गायब हुआ तो मैंने इधर क्या लिख दिया? दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एम। आप देख सकते हो हमने कैसे किया, पहले फाई निकाला, और फाई निकालने के बाद हमने, ठीक है, ये हमारा, ये देखो यहाँ था ना आई और फाई,
तो आई को और फाई को हमने गायब किया, ये देखो ये लो, तो यहाँ से ये एम आ गया। फाइन। तो ये सारी कहानी है, इस तरह से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला। एक और बात आपको बता देता हूँ साथ में, अगर आप करंट फ्लो करवाते इसमें तो ये प्राइमरी हो जाता, ठीक है, तो इसके साथ लिंक करवाते और इसी तरह से एम कैलकुलेट करते तो आंसर वही आता। तो इसलिए स्मार्ट, आप बोलोगे सर फिर दोनों में से क्या करें, या वो करके बताओ, मैं नहीं करके बता सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां निकालूंगा वो यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, तो दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। तो इसलिए ये कॉमन सेंस भी यूज करनी है जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की कैलकुलेशंस करेंगे कि आपने किसको प्राइमरी बनाना है और किसको सेकेंडरी बनाना है, बिकॉज वी गेट द सेम रिजल्ट्स। मतलब आई मीन टू से म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 2 is equal to mutual inductance 2 1, so we don't use the notations 2 1 and 1 2, we directly write m क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। और इस चीज को प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहते हैं कि दोनों जगह से आपको रिजल्ट सेम मिलता है। लेकिन अब स्मार्टनेस है कि आपको कहां से लेना है, आपको लेना कहां से है। एग्जामिनर ने आपको पहले से दे के रखा था आर इज मच मच लेसर देन कैपिटल आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो एक्सपेक्ट करता है आपसे। क्यों लिखा ये, क्योंकि उससे इजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि मैंने बोला ना, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा ना वो इधर 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 हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसलिए उसको पॉइंट मानने के लिए वो मैं, इसलिए मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है यहां पे कि मैं इसको प्राइमरी मानूं। दिस इज द क्रूशल पार्ट हेयर, ठीक है। लेकिन होते दोनों बराबर हैं। मैं लिख देता हूं, अगर आपको लिखना है कि एक और एम किस, इट इज इक्वल टू, यहां ही लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 5p अपॉन आई एस। याद रखो, दिस इज क्रूशल पार्ट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, इन सबको अच्छे से पढ़ो। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, इसको ये देखो, ये इसको ये भी बोलते हैं कि ये ए को एक्शियल है। अब अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक और बात, म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि फाई और आई पे डिपेंड करता है, फाई और आई पे डिपेंड करता है, और फाई और आई पे डिपेंड करने के कारण, लेकिन क्या बोलना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ना तो फाई पे डिपेंड करता है ना तो आई पे डिपेंड करता है, जैसे एल था। ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है दोनों कॉइल्स की, दोनों कॉइल्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दोनों कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। मतलब कि जो जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, जो कि कांस्टेंट हैं, ये लेकिन फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता। तुम आई को चेंज करोगे, तुम बोलोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाए, तो नो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट एक्चुअली। अगर उसको चेंज करना है तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने हैं, आपको मटेरियल चेंज करना है, या उन दोनों के बीच की स्पेसिंग चेंज करनी है, ठीक है। अगर आप बेटर म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहते हो, मैं ट्रांसफार्मर में आपको दोबारा से ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है, जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का ये बेसिक प्रिंसिपल है, इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करना आप प्लीज़, ठीक है। तो ये देखो, एक और चीज़ मैंने लिख दी, क्या ये अभी हमने पढ़ा, इधर से मैंने ये लिख दिया, ये भी आपको समझ आ गया, और फिर उसके बाद मैंने इनका डेरिवेटिव लिया दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो उसको ये लिख दिया, जिसमें मुझे पता है कि ये EMF है विच इज़ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, इज इक्वल टू क्या बना, इज इक्वल टू बना -m dIP/dt, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो m की एक और डेफिनेशन, m इज इक्वल टू ES, मैग्नीट्यूड वाइज बात करो, अपॉन dIP/dt। ये पहले भी लिखा था हमने, वहां पे P और S का चक्कर नहीं था ना, L में, सेल्फ इंडक्टेंस में, ठीक है। वहां पे हम लिखते थे E/dI/dt, वहां चक्कर ही नहीं, वहां पे एक ही करंट, एक ही सब कुछ। यहां पे क्या है, इस तरह से, अब मैं इस तरह से बोलता हूं, करंट की चेंजेस किस में हो रही हैं, करंट की चेंजेस किस में हो रही हैं, प्राइमरी में। EMF किस में इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में। तो ऐसे लेना है, इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। या m इज इक्वल टू, आप एक और चीज लिख सकते हो, क्या, EP/dIS/dt। तब चेंजेस किस में होंगी, दूसरी कॉइल में, और EMF इंड्यूस किस में होगा, पहली वाली में। समझ आ गया अभी आपको। और फिर इस तरह से बोलोगे m जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी, इट डजंट डिपेंड ऑन द EMF इंड्यूस्ड, इट डजंट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सेम स्टोरी जो हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला गया है सिस्टम का निकालने के लिए,
आपको एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी बनाना है। आप किसी को भी प्राइमरी और किसी को भी सेकेंडरी बना सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का आंसर आपका सेम आता है। लेकिन स्मार्टनेस इसमें है कि आपको थोड़ा सा देखना है कि जो आपके लिए कैलकुलेशन को सिंपल करे। तो दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे, हम लोग इधर करंट लेंगे। ठीक है, करंट यहाँ ली जिसको हमने आई बोला, और इसके कारण यहाँ देखेंगे क्या कहानी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपने इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार किया है, आपको मालूम है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह सेम नहीं होगा, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक स्ट्रिप लेते हैं, आपको बहुत बार बताया मैंने ये सब। ठीक है, ये स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप लेने के बाद हम इसका ये डिस्टेंस यहाँ से मानेंगे कि x है। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फ्लक्स आया इधर, वो कितना हुआ, डी फाई इज इक्वल टू हो गया, डी फाई इज इक्वल टू हो गया क्या, देखो 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 देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, मालूम है आपको, फॉर्मूले आने चाहिए। 2πx, ये तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कितना है किसका, स्ट्रिप का। स्ट्रिप का एरिया देखो कितना होगा, एल डी एक्स, ये डी एक्स विड्थ की स्ट्रिप है तो एल यहाँ लिख दो और डी एक्स यहाँ लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे को टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स, इसके साथ जो लिंक कर रहा है कॉइल के साथ वो क्या होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत बार बताया आपको, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डिटेल देने वाला। ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, ए टू ए प्लस एल, बहुत बार बताया है। ठीक है, ए प्लस एल, ये पूरा इधर लिख देंगे, इधर से 1/x बाकी सब कांस्टेंट है, 1/x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ln x, फिर उसकी लिमिट्स डालोगे आप, आती हैं आपको करनी, ये आपका फाई निकल जाएगा। इस फाई को, हाँ ठीक है हो गया, तो इस ये जो फाई निकला, इस फाई को किससे डिवाइड करोगे, आई से डिवाइड करोगे तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, आई की टर्म्स में आएगा, लेकिन आई बाद में कैंसिल हो जाएगा, आई बाद में कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर खुद निकालो, लिमिट्स मैंने लिख दी हैं, ये आपका डी फाई पूरा इधर डाल दो, 1/x dx की इंटीग्रेशन है ln x। ठीक है, उधर से ये निकल जाएगा। जस्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी आपको कि किस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ये देखो एक क्वेश्चन है बुक का, ए स्ट्रेट सोलोनॉइड हैज़ 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, हैज़ 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, फाइन, इन प्राइमरी एंड टोटल 200 टर्न्स इन द सेकेंडरी। ठीक है जी, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलोनाइड्स इज, दोनों सोलोनाइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेप्ड इज केप्ट इनसाइड द, प्राइमरी इज टाइटली केप्ट इनसाइड द सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी को सेकेंडरी के बिल्कुल टाइट बांध के रखा हुआ है साथ में, फाइन, कोई इसका कोई खास काम नहीं है। पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखो मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ। मैं सबसे पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ बीपी, हमें फॉर्मूला आता है सोलोनाइड का, म्यू नॉट एन, करंट लेनी पड़ेगी उसके अंदर अपने, वो डिवाइड हो जाती है इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी, आई पी लिख दो, आई पी अपॉन, कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, बस यही है, यही इसका फॉर्मूला है, एन आई, एन दिया हुआ है आपको 50, अभी मैं नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा कुछ भी। ठीक है, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, लेकिन पर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न है तो 5000 टर्न हो गए 1 मीटर में, इतनी कॉमन सेंस लगाओ। एंड 200 टर्न्स इन द सेकेंडरी, उसके टर्न्स दिए हुए हैं, उसके टर्न्स पर सेंटीमीटर नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, बीपी निकाल लिया, बीपी निकाल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का दिया हुआ, तो यहाँ से मुझे मिल गया फाई एस निकालना है मुझे, ध्यान देना है प्लीज़। तो फाई एस कितना होगा, ध्यान देना, यहाँ पे दोनों का बाई चांस उसने सेम दे दिया, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों का दे सकता था, तो आपने किसका लेना है, सेकेंडरी का, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो कि सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट एन आई पी मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये आपको मिल गया। एन की वैल्यू 5000, याद रखना, आई पी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आई पी ने कैंसिल हो जाना है बेचारे ने। म्यू नॉट की वैल्यू आपको आती है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये आ गया फाई एस, फाई एम हो गया, एम तो निकल भी गया, ये लो म्यू नॉट एन, कुछ गड़बड़ की मैंने, जस्ट अ मिनट, हाँ ये फाई एस आया ना, ये पर टर्न आया है, इसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स भी करना है, 200 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये टोटल फ्लक्स निकल जाएगा आपका। ये टोटल टर्न्स हमने शायद पीछे भी मल्टीप्लाई नहीं किए, वहाँ पे भी N2 लेना है आपने,
जब भी फाई एस निकालना है तो उसको नंबर ऑफ टर्न से ज़रूर मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज़ N2, ठीक है, तो N2 ज़रूर लेना है। तो m इज इक्वल टू म्यू नॉट n, ये लो भाई, ये इसका आंसर आ गया। n की वैल्यू डाल देना 5000 और म्यू नॉट की वैल्यू डाल देना, म्यू नॉट की वैल्यू डाल देना 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हो गया।